राधे राधे। क्या आपने कभी कोई चमत्कार होते हुए देखा है? मैंने देखा है, और वो भी कहाँ? कुरुक्षेत्र के पावन धरती पे। वहाँ पे ज्योतिसर नाम की जगह है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। और उसी जगह पे हम सभी के साथ एक चमत्कार हुआ, जिसे मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग भी करी है। आइए मैं आपको कुरुक्षेत्र ले चलती हूँ। करीब करीब 25 साल हो गए हैं मुझे नियम से श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हुए, और मेरे दिल की बहुत सालों से तमन्ना थी कि मैं इस पावन धरती पे कुरुक्षेत्र की धरती को देखूं, महसूस करूं, और इस पवित्र जगह ज्योतिसर, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया है, ये स्थान देखूं। और फिर 17 अप्रैल 2025 को हम सभी इस स्थान पे पहुंचे और इसके दर्शन किए। बहुत ही सुंदर समय था ये, जहां हमने इस पवित्र जगह के दर्शन किए, और हम सभी इंतजार कर रहे थे कि कब कोई सज्जन आए और हमारी एक ग्रुप फोटो ले। और फिर इन सज्जन ने हमारी ग्रुप फोटो ली और हमें ज्योतिसर के इस पावन धरती के बारे में और बताया। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर के बारे में उन्होंने हमें बहुत अद्भुत ज्ञान प्रदान किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ना इसको बोलते हैं ज्योति सर मैंने सरोवर और ज्योति मैंने ज्ञान, नॉलेज। यानी द्वापर युग में ये कुंड था, और इसी कुंड के बगल में जो ये वट वृक्ष आप देख रहे हो, इसी वट वृक्ष के बगल में ही भगवान कृष्ण जी का रथ रुका था। जब अर्जुन ने बोला ना कि मुझे ऐसी जगह मेरा रथ ले जाओ केशव, कि जहां से मैं देख पाऊं कि मैं कौन कौन हमारे से युद्ध लड़ने आए, ठीक है। तो ये ये गीता का साक्षी होने की वजह से, जो भागवत गीता का जो ज्ञान दिया था और विराट स्वरूप दिखाया ठाकुर जी ने, तो वो लीला का साक्षी होने की वजह से ये पेड़ जो है अमर हो चुका है। तो उसके बाद ये अक्षय हो गया। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो। इसको आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, वो जो राइट साइड में शिवलिंग नजर आ रहा था, ठीक है। उस शिवलिंग को ध्यान से देखना, मुगलों ने इतना अत्याचार किया था कि उसमें हथौड़े मार मार के खंडित किया हुआ है, यानी उसके अंदर घाव है उसके ऊपर, ठीक है। और उनको सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। और ये जो अक्षय वट, जो अमर वृक्ष है, इनकी जड़ों को भी डिस्ट्रॉय करके देख दिया उन्होंने। ना तो इनका प्रूफ रहेगा, ना सनातन रहेगा। उसके बाद ये अमर है, ये दोबारा प्रकट हुए और उन्होंने उस मंदिर की ईंटों को अपनी आगोश में ले लिया। आज भी वो पूरा का पूरा मंदिर ईंटों का पूरे तनों में फंसा हुआ है। तो ये पॉइंट देख रहे हो आप, इस पॉइंट पे 2000 साल पहले जो आदि शंकराचार्य जी आए थे, तो एग्जैक्ट इसी जगह पे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन किया, ठीक है। मेडिटेशन किया तो उनको अंतर्मुखी साक्षात्कार हुआ, भगवान कृष्ण जी ने दर्शन दिए और उनको अनुभव कराया कि यही मेरी लीला स्थल है, ठीक। तो इस अक्षय वट की 3 परिक्रमा करने का नियम, ठीक। 3 परिक्रमा करने का रहस्य क्या है, वो भी स्कंद पुराण में और भागवत में प्रमाणित है। कि उसका रहस्य क्या है कि जो हमारा शरीर है ना, वो 5 तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व, जब ये शरीर छोड़ता है स्थूल शरीर, तो पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं।
तो हमें जो नचाते हैं वो 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक ये स्थूल शरीर है तब तक भी नचाएंगे, और जब ये स्थूल शरीर छूट जाएगा उसके बाद सूक्ष्म शरीर के साथ भी जाएंगे आगे का प्रारब्ध बन के। जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं वो संचित कर्म आगे प्रारब्ध के रूप में वो हमारे साथ गुण जाते हैं। ये हम जो एक दूसरे को दोष देखते हैं ना कि यार फलाना ऐसा, ढिमकाने ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वो फलाना यार इंसान ऐसा है, वो गंदा है, वो अच्छा है, गलत। हमें किसी को दोष देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्थूल शरीर कुछ नहीं करता। ये सिर्फ जो 3 गुण है वो 3 गुण में से जो गुण एक्टिवेट होता है वही गुण कराता है। अब आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देके समझाता हूँ, आप हंसोगे। आप जो सुबह सुबह जब घर में संसारिक रूप से भी जैसे पूजा अर्चना करते हो, मंदिर में बैठते हो ना, चाहे 2 मिनट के लिए बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, चाहे पद्धति कोई भी हो, किसी की धूप बत्ती अगरबत्ती करने की पद्धति है, कोई घंटी बजा के पूजा अर्चना करता है, कोई योग स्थिति में चला जाता है, मेडिटेशन में, तो अलग अलग रास्ता है। तो उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि आप जिस भी इष्ट को मानते हो, ठीक है, उस इष्ट के प्रति आपकी कंसंट्रेशन एकदम हो जाती है, आप संसार से कट जाते हो कुछ मिनट, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, पूरी कंसंट्रेशन वही हो जाती है, और पॉजिटिविटी वाइब्रेशन आपकी अगल बगल होती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जो जिस इष्ट की मैं पूजा कर रहा हूँ वो मेरे अगल बगल अंग संग है, होता है ना। तो उस समय वो सतोगुण एक्टिवेट हो रहा होता है। सतोगुण जब एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी से, इसी स्थूल शरीर से जो कंफ्यूज्ड माइंड रहता है और एकदम से कभी एक जगह मन जो है इतना चंचल है कि वो भटकता रहता है, वो भी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए वही कंसंट्रेशन करेंगे। तो सतोगुण एक्टिवेट हुआ, स्थूल शरीर से आपका वही काम करवाया, ठीक है। उसके बाद अचानक से होता क्या है, आप पूजा करते करते अचानक आपकी हाथ घड़ी पे ध्यान जाता है और आप एकदम से जो नौकरी पैसे वाला है, अरे यार मैं लेट हो गया, ठीक है। और जो व्यापारिक बुद्धि वाला होगा या जो बिजनेसमैन है, अरे यार मैंने वो काम निपटाना था, आज मैं ये भी कर लूं, आज वो भी कर लूं, आज उसके पास जाना था, होता है ना। एकदम से आप रजोगुण संसार के रसास्वादन की तरफ बढ़े, यानी संसार के रस चूसने के लिए ललायित हुए, ये भी निपटा दूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो रजोगुण एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सतोगुण शरीर वही है, स्थूल शरीर वही है, सतोगुण एक्टिवेट हुआ था, सतोगुण वाला काम करवा रहा था, सतोगुण अपना क्या एक्टिवेट हो रहा था। रजोगुण संसार की तरफ डाइवर्ट हुए, रजोगुण एक्टिवेट हो गया, आपका ध्यान जो है सतोगुण साइलेंट हो गया, रजोगुण आपसे काम करवा रहा। आप हफड़ा तपड़ी में तैयार होके जो है चलते हो, अचानक आपका ध्यान एकदम बेटे की तरफ गया और आपने कह दिया कि बेटे मैं लेट हो गया था, फटाफट ये काम निपटा रहे, बाई चांस उसने इग्नोर कर दिया ठीक है। तो वही शरीर है, एकदम से क्रोध पैदा होगा और तमोगुण एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। शरीर वही है, सतोगुण एक्टिवेट हुआ, सतोगुण ने काम कराया, रजोगुण एक्टिवेट हुआ, रजोगुण ने अपना उसको नचाया, जैसे ही क्रोध उत्पन्न हुआ, तमोगुण एक्टिवेट हुआ, तो वो शरीर से वो नचा रहा है। तो इसलिए तीनों गुणों का परिक्रमा करने का रहस्य क्या है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए अक्षयवट को प्रणाम करते हुए और भगवान कृष्ण जी को अंदर ही अंदर उनको प्रणाम करते हुए ये निवेदन करना है कि प्रभु हमारे तीनों गुणों की वजह से जाने अनजाने में हमसे जो भी भूल हुई है, जो भी गलतियां हुई हैं, भाई उनको क्षमा करना, हमें अपने चरणों में लेना और हमें आगे का मार्गदर्शन दिखाइए, हमारा कल्याण कीजिए। तो ये अक्षयवट जो कहते हैं कि 84 लाख योनियां जो भोग योनि है, सिर्फ इंसान की योनि को छोड़ के बाकी सब भोग योनि है। आप वृक्ष भी देखो, ये 84 लाख योनियों में आते हैं, दर्द इनको भी होता है, हंसते भी है, सब कुछ होता है इनको, और कितना आंधी झक्कड़ भी सहन करते हैं, तपती धूप भी सहन करते हैं, पर इनका प्रारब्ध क्या है कि ये एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा नहीं पाते। पर इन्होंने भी देख लो 84 लाख योनि में होने के बावजूद भी उस भागवत गीता का साक्षी रहे और आज अपने आप को अमर हो चुके हैं, अपना जीवन का उद्धार कर चुके हैं। तो हमें प्रभु से निवेदन यही करना है कि हमारे 3 गुणों की वजह से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें क्षमा करिए। तो ये यहाँ की लीला का है। और ये जो 5 म्यूजियम बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका रेवाड़ी से बटन दबा के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। अभी जस्ट थोड़ा सा काम बाकी है इसमें। 2 में महाभारत से लेके हर्षवर्धन जो पहले हिंदू राजा थे, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, और मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा की संस्कृति, जितनी खुदाई में चीजें निकली हैं, अच्छा, चाहे वो द्वारका की खुदाई में निकली है, सारी कुछ चीजें यहाँ पे डिस्प्ले की गई। और 3 म्यूजियम में इलेक्ट्रॉनिक सीनरीज के जरिए जो है भागवत को डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। और ये कुंड जो देख रहे हो, इसमें 2 फाउंटेन लगे हुए हैं, आपने देखे। शाम को 6:30 बजे लाइट एंड साउंड शो चलता है
ये जब फाउंटेन चलते हैं तो उसकी पानी की जो लेयर बनती है उसको स्क्रीन की तरह यूज किया जाता है। एक स्क्रीन पे भगवान कृष्ण और दूसरी स्क्रीन पे अर्जुन, और वो अर्जुन प्रश्न उत्तर कर रहा है और भगवान कृष्ण भागवत जो चलती है उनकी 45 मिनट। उसके बाद जब ये 45 मिनट होने के बाद फिर ये अष्ट धातु के जो बने हुए हैं भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप, इन अष्ट धातु के ऊपर लेजर टेक्निक से लाइट एंड साउंड के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतार, विराट स्वरूप तो दिखाया ही जाता है और उनके जितने 10 अवतार है भगवान विष्णु जी के वो सारे के सारे दिखाए जाते हैं। और इतना जबरदस्त प्यारा होता है ना, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है। चालू हो गया ये? हाँ, ये तो कब का चल रहा है। और ये फाउंटेन वाला ये तो म्यूजियम चालू, वो म्यूजियम अभी बने हैं ना, वो नहीं दिखाते। आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा नाम है संदीप शर्मा। हम कपिल ऋषि जी के, मुनि जी के वंशज हैं और साथ में मैं 25 साल से भगवान कृष्ण का स्वरूप भी धारण कर रहा हूँ गीता इंटरनेशनल जयंती में। और इस समय मैं राइट नाउ चंडीगढ़ सीएम ऑफिस में हूँ। आपका प्रोवाइड कर रहा शुभ हूँ। नाम? जी अति कृपा है, जब भी लीला चलती है या लहर उठती है मैं एकदम से लाडली जी से और ठाकुर जी से मिलने वृंदावन भी चला जाता। आप एक यही समझिए, क्योंकि ये चीजें शेयर करने की नहीं होती ना। तो जब 6 महीने का एक जीवात्मा, एक बच्चा क्या होता है जिसने अभी संसार भी ना देखा, जिसने उस समय से मेरे जीवन में एक अलग ही चमत्कार हो रहा है, लीलाएं चल रही है। 55 से शायद पिछले जन्मों का या कुछ ठाकुर जी लाडली जी से कनेक्शन है। तो ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि ये तो उन्होंने ज्योति सर के बारे में बताया, यहाँ पे क्या हुआ, पर चमत्कार के बारे में क्या हुआ? चमत्कार हमारे साथ ऐसे हुआ कि ज्योति सर के बारे में बताने के बाद इसी सज्जन ने हमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। है ना अद्भुत बात कि जो स्थान पे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसी स्थान पे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया, उसी स्थान पे आज हमें इन्हीं सज्जन ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया। और वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। इस ज्ञान को जरा ध्यान से सुनना। बड़ा अद्भुत श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान आपके लिए। इसमें बोलते हैं आप। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लीला हुई है ना, यदि आपके पास समय हो तो आपको, है समय थोड़ा? हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी ये चीज होती है भाव से जुड़ी हुई, ये सामने वाला बोरिंग ना हो, तो इसलिए मेरा फर्ज होता है कि मैं उनको पूछ लूं। तो ये जो गीता उपदेश आपने 18 अध्याय जो यहाँ पे गीता उपदेश के हुए ना, इस लीला को आप चिंतन करोगे ना, आपकी आंखों से करुणा पानी आ जाएगा। ये लीला कोई छोटी मोटी नहीं है, आप उसको महसूस करो। आप उसको, यदि समय है तो मैं उसको शॉर्ट में बताता हूँ 18 अध्याय है क्या, गीता एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब यही चीज उसको इमेजिन करना, आप अंदर ही अंदर कल्पना करना, और उसको हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो आपको कल्पना लगे, इमेजिनेशन लगे, पर धीरे धीरे आपको वो चीज लीला अपने आप अनुभव होनी शुरू हो। आप उसको उसी स्टेज पे जाओ जब यहाँ पे महाभारत द्वापर युग था। ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए द्वापर युग है उसी समय का, तो यहाँ पे लीला हुई क्या थी जो स्कंद पुराण में प्रमाणित है और भागवत में प्रमाणित है, कि जब अर्जुन ने बोला ना कि केशव मेरा रथ जो है ऐसी ऊंचाई वाली जगह पे ले चलो जहां से मैं देख पाऊं कि हमसे युद्ध लड़ने आए कौन कौन। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे, जब यहाँ पे रथ रुका, ठीक, और अर्जुन जो है एकदम द्वंद्व बुद्धि से चारों तरफ हैरानी से देख रहे, चारों तरफ देख रहे। और भी 18 अक्षोहिणी सेना भगवान कृष्ण की, कौरवों की सेना अलग। ठीक है, और उसके पास जो है इतनी भयंकर सेना, और जो पांडवों में सबसे ज्यादा धनुर्धारी था, और था भी अर्जुन को साक्षात धनुर्धारी है। तो उसके बावजूद देखो, उस लीला को समझने की कोशिश करो। संसारिक रूप से देखोगे तो वो ये ऐसे लगेगा कि अर्जुन जो है घबराया हुआ सा जो है और चारों तरफ देख रहा है, पर वो कह रहा है कि पता अर्जुन को भी है, लीला का रहस्य क्या है कि अर्जुन को भी पता है कि कृष्ण के रूप में सामने परमात्मा है।
ठीक है। और परमात्मा को भी खड़ा पता है कि भगवान अर्जुन के रूप में संसार खड़ा हुआ है, यानी हम लोग जीवात्माएं। यानी अर्जुन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग, संसारिक लोगों। ठीक है। तो अर्जुन जो है दोनों एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बन के संसार के कल्याण करने के लिए भगवान कृष्ण अपने स्वरूप को प्रकट करने का उचित समय देख रहे हैं। वे जो भागवत गीता जब भगवान सूर्य देव को सुनाई गई थी कई वर्षों पहले, तो जो लुप्त हो चुकी थी इस ब्रह्मांड से, उसको दोबारा जो एक्टिव करने के लिए, उजागर करने के लिए जो ये लीला कर, अब अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम संसारिक लोगों को। जैसे हम क्या होते हैं कंफ्यूज, जब तक हमारी बुद्धि स्थिर परग नहीं होगी, डिसेबल होगी, इंद्रियां रस चूसने के लिए ललायत पड़ी हुई है, पल पल रस चूसने के लिए लगी हुई है, ठीक है, अशुद्धियों से भरा पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या, जब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, नेचुरल है हर एक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, तो होता क्या है, वही जीवात्मा डिप्रेशन में चली जाती है, किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का लो हो रहा है, यही चीजें होती है। तो वही चीज अर्जुन करके दिखा रहा है। डिसेबल बुद्धि यानी द्वंद्व बुद्धि लेके जो किंतु परंतु तराजू लेके बैठा हुआ है। बुद्धि का काम क्या है? हमेशा किंतु, जब तक यदि वो स्टेबल नहीं है, स्थिर प्रग नहीं है, तो बुद्धि का काम हमेशा यही होता है, वो किंतु परंतु करती रहे, प्रश्न उत्तर करती रहेगी, ठीक। और मन का काम क्या है? मन काम साक्षात नारद मुनि जी है। जैसे भगवान नारायण जो है, विष्णु जी ने कहीं भी लीला करनी हो तो पहले सबसे पहले अपने मन को नारद जी को भेजते हैं प्लेटफॉर्म बनाने के, चाहे वो कैसे भी उत्साह के या प्यार से, जैसे भी नारद जी प्लेटफॉर्म बनाए तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देते हैं, ठीक है। आत्मा क्या है हमारे पास? है हमारे सिरे है क्या हमारे पास? मन, बुद्धि और आत्मा। आत्मा साक्षात परमात्मा का रूप, ठीक। तो यही ये तीन चीजों का ही खेल है। तो अर्जुन जो है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है संसारी लोगों से, और ना तो ठाकुर जी के मुख से कुछ निकल रहा है, वो मुस्कुरा के अर्जुन की तरफ देख रहे हैं, मतलब संसार की तरफ। जैसे परमात्मा संसार को साक्षी बन के देखते रहते हैं, हमारे अंदर आत्मा रूप में बैठे हुए हैं, पर हमारे कर्मों में बाधा नहीं डालते, पर हमें साक्षी बन के हमारे कर्मों को देख रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ना बोल रहे हैं, ना अर्जुन के मुख से कुछ शब्द निकल रहे। तो सबसे पहले जो शब्द निकले यहीं पे, इसी धरा पे अर्जुन के मुख से निकले कि प्रणाम करके, कि माँ प्रपन्नम साधी माम, कि मैं आपकी शरण में हूँ केशव। या आपने रथ तो लाके खड़ा कर दिया, केशव बताओ तो सही भी करना क्या है, करूं क्या? जब उसने देखा ना कि चारों तरफ सेना ही सेना और 18 सैनिक सेना, इतनी भयंकर स्थिति थी यहाँ पे, ठीक है। तो अर्जुन जो है, जैसे हम लोग संसारिक लोग उतार चढ़ाव आने पे जिंदगी पे और एकदम फ्लक्चुएट हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही चीज है वो लीला करके दिखा रहा है। पहले शब्द निकले कि माँ प्रपन्नम सारी माँ, मैं आपकी शरण में हूँ केशव, कर बताओ तो सही करना क्या है, करूं क्या? तो ठाकुर जी नहीं बोल रहे, ठाकुर जी मुस्कुरा के सिर्फ उसको देख रहे हैं, जैसे संसार को देख रहे हैं, ठीक है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, बार बार ये निवेदन करने के बाद फिर सबसे पहले शब्द भगवान कृष्ण के मुख से निकले कि माँ एकम प्रपन्नम व्रजा। ठाकुर अर्जुन की तरफ बोल के संसार की तरफ बोल को यानी मैसेज जा रहा है। अर्जुन, खाली अर्जुन को नहीं, संसार के हमारे लिए मैसेज क्या आ रहा है, परमात्मा क्या दे रहे हैं कि माँ एकम प्रपन्नम व्रजा, कि आप एक रूप होके सारी इंद्रियों को समेट के मेरे चरणों में आना। तो बोल तो रहा है कि माँ प्रपन्नम साधी माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। कहाँ है मेरी शरण? ध्यान तो तेरा है मेरे भीष्म पिता, मैं उनकी गोद में खेला कूदा हूँ। मेरे रिश्तेदार, इनको मारूंगा तो जो है वर्ण संक्रमण पैदा हो जाएगा, महिलाएं विधवा हो जाएंगी, मैं नरक का भागी बनूंगा। कह रहे ध्यान कहाँ है तेरा? कहाँ है मेरी शरण में? वे कह रहे कि माँ एकम प्रपन्नम व्रजा, सबसे पहले तो एक रूप होके सारी इंद्रियों को समेट के मेरे चरणों में आ, ठीक है। तो तब ये चीज जब अर्जुन, तब तक उन्होंने भगवान कृष्ण जी को प्रभु नहीं बोला, वो सिर्फ अपना सखा मान रहे, और दूसरा उनकी रिश्तेदारी भी बनती थी क्योंकि उनके बुआ के लड़के थे पांडव। तो तब तक वो अपना उनको सखा रूप में बोल रहे थे कि केशव सखा जो है भी आप आगे जो है इस लीला का उजागर की। तब तक वह अर्जुन के मुख से प्रभु शब्द निकला ही नहीं, परमात्मा के रूप में उन्होंने नहीं, उनको शो नहीं होने दिया संसार को। पता तो था, जानते हुए भी अनजान बने हुए थे, पर तब तक संसारिक रूप से उन्होंने उनको प्रभु निवेदन नहीं किया। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप इस रहस्य से पर्दा उठाइए। तो तब उचित समय आने के बाद सामने जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अब उचित समय आ गया है,
कि मैं अपने स्वरूप को प्रकट करूं भगवत गीता के रूप में, यानी साक्षात, तो संसार के कल्याण के लिए। तो उस समय जब उन्होंने प्रकट करना शुरू किया ना, तो यदि करना चाहते तो वो एकदम से भी अपना विराट स्वरूप दिखा सकते थे ना, कि ये ले मैं ही परमात्मा हूँ, अब कहाँ द्वंद्व है तेरे, गांधी उठा और युद्ध कर, पर नहीं किया उन्होंने। ये 18 अध्याय स्टेप बाय स्टेप 18 इसीलिए बोलते हैं कि 18 जो अध्याय है ना भगवत गीता जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। भगवान कृष्ण स्वयं है। ये 18 अध्याय कोई ये नहीं है कि कोई पुस्तक है कि 18 अध्याय के रट्टे मार लेंगे या उनको पढ़ लेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, 18 अध्याय में पूरी लाइफ के सोल्यूशन है। चाहे आप गृहस्थ जीवन से लेके संसारिक लीला के सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, गृहस्थ जीवन की सोल्यूशन आध्यात्मिक तरीके से परमात्मा को पाना कैसे है, किसी भी रास्ते का आपको सोल्यूशन चाहिए तो वो उस गीता में है, क्योंकि वो साक्षात भगवान कृष्ण का वो स्वरूप है जो अप्रकट होते हुए भी संसार के आगे प्रकट है ग्रंथ के रूप में। मुझे दुख होता है और वेदना होती है जब लोगों को देखता हूँ कि उसको एक भगवत गीता को एक किताब समझ के और पूजा स्थल में भी एक साइड में रख देते हैं, भी ये एक पुस्तक है। और कईयों को तो मेरे को इतना मुस्कुरा चेहरे पे आती है, 18 ऐसे ऐसे डायलॉग मारेंगे कि 18वां अध्याय पढ़ लो बस मोक्ष मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान गीता जो है साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। जब तक उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं होगा, उनसे जो है उनसे जो सोल्यूशन मिलने वाले हैं उनको जो है उस पर चलोगे नहीं, उनको अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तो गीता जो है उनके शरणागति होना पड़ेगा। भगवान कृष्ण बाकी जितने इष्ट है ना, आपने देखा होगा प्रैक्टिकली कि किसी भी इष्ट की आप पूजा कर लो, ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो आपके ऊपर जो है प्रसन्न भी हो जाएंगे, वरदान भी दे देंगे। और भोलेनाथ तो इतने भोलेनाथ है, वो तो 1 मिनट में वरदान देते हैं कुछ ही समय के बाद। पर भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान विष्णु नारायण की और भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कितने अरबों खरबों वर्षों के बाद, जन्मों के बाद, और उनकी कृपा होती है, क्योंकि वो पूरा निचोड़ लेते हैं, पूरा ठोक विचार के जीवात्मा को निचोड़ते हैं। वो भगवान कृष्ण को सिर्फ भाव चाहिए। वो कहते हैं कि ये मुझे तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं, पर ये आडंबर, ये दिखावा मुझे नहीं। मुझे तो वो जीवात्मा चाहिए जो बांसुरी की तरह अपने आप को पूरा खोखला कर दे, अपने अंदर से खाली कर दे, अपना छोटे से छोटा सूक्ष्म जो कर्तापन भी है ना, जो आप जीवन में करते हो, उसको भी मेरे चरणों में डालो। शरणागति यानी चरणों में डालो। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्तापन का भी अहम अपने अंदर मत लेके चलो, यानी घड़े की तरह और बांसुरी की तरह अपने आप को बिल्कुल खाली करके मेरे चरणों में समर्पण में करोगे, विश्वास से शरणागति में आओगे, तो तब मैं आपका भार पूरा वहन कर लूंगा। जो उन्होंने भागवत में सुनाया भी, तो तब उन्होंने जब उचित समय आया, तो जब उन्होंने गीता अपने स्वरूप को प्रकट करना शुरू किया ना, तो उसको गीता को आपने ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप परत दर परत जो है उसको प्रकट किया है, एकदम डायरेक्ट दिखाने की बजाय। वजह क्योंकि परमात्मा को पता था कि मेरी माया, कि मुझे भी इस मृत्यु लोक में जब अवतार लेना पड़ता है, कि जो माया मेरे अधीन है, मुझे भी उस माया के अधीन होने की लीला करनी पड़ती है, और वो करके भी दिखाई है भगवान राम के रूप में भी, भगवान कृष्ण के रूप में भी, चाहे वो किसी भी अवतार में हुए हैं भगवान। तो कह रहे कि ये मृत्यु लोक है, मेरी माया इतनी प्रबल है कि यदि मैं एकदम से जो है अपना स्वरूप प्रकट कर दूंगा तो ये जीवात्मा तो कंफ्यूज, समझ ही नहीं पाएगी मेरी माया को। जो मेरी माया को नहीं समझ पा रही तो मुझे कहां से समझ पाएगी। और इसका एग्जाम्पल भी है, आप अपने गृहस्थ में भी देखे, हम गृहस्थ धारण करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, जब तक हमें एबीसी नहीं आएगी, हमारे बच्चों को वर्णमाला नहीं आएगी, आ नहीं आएगा, क्या हम शब्द बना पाएंगे? क्या हम सेंटेंस बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। क्या हम पहली क्लास का सिलेबस या 10वीं क्लास का सिलेबस इसको दे दे बच्चे को, तो क्या वो समझ पाएगा? तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ये मेरी माया इतनी प्रबल है कि यदि मैंने एकदम से अपने आप को प्रकट करना शुरू कर दिया तो ये जीवात्मा तो कंफ्यूज हो जाएगी। वे इनको मैं अपने स्वरूप को इस सरल ढंग से और इस रास्ते तरीके से मैं प्रकट करूं, ये उस जीवात्मा को हर चीज का सोल्यूशन मिले। इस मृत्यु लोक में संसार में रहते हुए भी और कर्म योग करते हुए भी, कर्म भी करना पड़ेगा, वो आगे बताऊंगा कैसे, वो कर्म करना भी पड़ेगा, और कोई भी जीवात्मा बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता यहाँ पे। जब इस मृत्यु लोक में आए तो उसको एक एक चीज का सोल्यूशन मिले, उसको एक रास्ता मिले, ताकि वो असली मंजिल जो मुझे परमात्मा को पाने की है
वो मेरे तक मुझे पाप आए, ठीक है। तो वो उसमें प्रकट करना शुरू किया। सबसे पहला आप देखो एबीसी क्या है हमारे जीवन में, सांख्य योग। भगवान कृष्ण जी ने पहले, परमात्मा ने आप सांख्य योग को प्रकट किया। ये मैं शॉर्ट पे बता रहा हूँ क्योंकि 18 अध्याय में अलग अलग शाखाएं भी है। सांख्य योग की भी आप बहुत सी शाखाएं आगे, पर सांख्य योग मेन क्या है, बेसिक। सांख्य मतलब कि हमारे जीवन की एबीसी, वर्णमाला। ये पहले तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमें पहले तो अपने आप को पहचानना है, हम है कौन। ये जो हार्ड मास का जो पुतला लिए बैठे हैं, जिसको हम दिन रात क्रीम पॉलिश लगा के सजाते रहते हैं, क्या यहीं तक सीमित है? हमारा असली स्वरूप क्या है? ये हम आए कहाँ से है, करना क्या है, मंजिल कहाँ है, जाना किधर है, ठीक है ना। तो हमारा यानी ये जो घर आते हैं हम संसार में, और जिसको हम बोलते हैं कि हम बड़ा फूफा करते हैं और एटीट्यूड दिखाते हैं कि अरे मैंने कोठियां बना ली, मैंने अपने बच्चों की शादियां कर ली, मैंने ये जिम्मेवारियां निभा दी, मैंने ये कर दिया। क्या यहीं तक ऐसे हमारा खेल? हमारा असली स्वरूप क्या है, हमारी मंजिल क्या है? ये संसारिक तरक्की ये सिर्फ हमारी मंजिल है, या संसारिक भोग विलास करके और चलते बने यहाँ से, और अपने आप ही मियाँ मिट्ठू बन गए कि अरे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने अपने बच्चों के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ। असली कहानी क्या है, हमारी एबीसी क्या है? यानी जब तक हमें अपने स्वरूप, असली स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, सांख्य योग क्या है, हमारे जीवन की एबीसी, वर्णमाला। अब एबीसी तो हमें अपने स्वरूप का पता लग गया भी हम यहाँ एक सूक्ष्म शरीर, ये इस शरीर तक सीमित नहीं है, हमारा असली स्वरूप सूक्ष्म शरीर भी है। हमारे आगे 5 कारक शरीर भी है जो आगे भी जाएंगे। तो ये समझ में आ गई, एबीसी पता लगी। अब जब एबीसी तो पता आ गई हमें, इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ा तो दिया, एबीसी पे डाल भी दिया, हो भी गई, पर जब हम उसकी बुद्धि स्टेबल नहीं है और इंद्रियां पल पल रस चूसने के लिए लालयित है, तो क्या हम उस एबीसी का सही सदुपयोग कर पाएंगे? दूसरा स्टेप, यानी दूसरा ठाकुर जी प्रकट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि एबीसी तो उसको पता लगे, वहां भी हम यहाँ तक हम शरीर तक सीमित नहीं है। उसके बाद जब तक हमारी बुद्धि स्टेबल नहीं है, अभी स्थिर प्रज्ञ नहीं है, बुद्धि इधर उधर कंफ्यूज हो रही है, मन शांत नहीं हो रहा, और इंद्रियां रस चूसने के लिए लड़ाई कर रही है पल पल, तो वो एबीसी का क्या यूज हो? उस इंग्लिश मीडियम के पढ़ाने का क्या फायदा स्कूलों में? और आजकल प्रैक्टिकली आप देख भी रहे होंगे कितने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, पर उनको जो है बेस खत्म, वो सही ढंग से उसको यूज ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बुद्धि योग को प्रकट, जब तक बुद्धि स्टेबल नहीं होगी, इंद्रियां स्टेबल नहीं होंगी, हम संयमित नहीं होंगे, अनुशासन में नहीं आएंगे, तो ये इस एबीसी का फायदा क्या, इस स्वरूप को पहचानने का, ठीक है। सांख्य योग में हमने अपने आप को पहचान लिया। उसके बाद बुद्धि योग, बुद्धि योग में क्या है, ये भी बुद्धि योग में आता है, जो स्कूल में एक्सरसाइज कराते हैं बच्चों को, जिसको हम व्यायाम बोल देते हैं। एक्सरसाइज क्या होता है, व्यायाम क्या होता है, हमारे शरीर को संयमित करना, अनुशासन में लेके आना। ये जो एक्सरसाइज करते हैं तो इंद्रियों को समेट के एक जगह इकट्ठा करना और धीरे धीरे अपने जीवन को अनुशासित करना। फिर उसके बाद आता है यम नियम प्राणायाम, यानी मेडिटेशन के जरिए अपने सांस पे नियंत्रण करना, अंतर्मुखी होना, यानी अपने सांसों पे नियंत्रण करना। आप किसी गुरु जी के, अच्छे गुरु के पास जाते हो तो वो सबसे पहले माला जाप का प्रावधान क्यों देता है? माला भी एक साधन है, वजह क्योंकि हम गुरु को पता होता है कि ये जीवात्मा अभी भाई जब तक इसकी बुद्धि स्टेबल नहीं है, इंद्रियां भटक रही है, तो मैं इसको कुछ भी बोलूंगा तो ये नहीं, तो इससे पहले इसको अनुशासन में लेके आना है। तो वो क्या करते हैं भी, आप नियम बना देते हैं भी आपने 16 माला करनी है, आपने जो है 27 करनी है, या इतना एक नियम बना देते हैं ना। तो होता क्या है, वो जीवात्मा उस कंसंट्रेशन उसका वहीं रहता है स्टेबल। हाँ, 1 माला होगी, 2 माला होगी, शुरू में वो क्या आएगा, ध्यान उसका कंसंट्रेशन साधन की तरफ। तो जब एक स्टेज ऐसी आएगी, जैसे जैसे वो अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा, उसका अपने सांसों पे नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा, वो माला छूट जाएगी, जो संसारिक माला छूट जाएगी, और आपके सांस के जरिए वो शुरू हो जाएगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, सांस छोड़ोगे तब भी, सांस आएगी तब भी, छींक आएगी तब भी, उवासी आएगी तब भी, ऐसी स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। यानी वो है असली भजन, असली जो है माला जाप। ये जो माला जाप होती है, ये एक संसारिक है, एक साधन रूप में अपने जीवन को अनुशासन में लाने के लिए। असली क्या है, जब आप सांसों के जरिए अंतर्मुखी होके, चाहे आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे गृहस्थ का कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, किचन में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, रास्ते में भी हो, यानी आपका अंदर ही अंदर सांसों के जरिए प्रभु का सिमरन चलता रहना चाहिए।
वो स्थिति होती है अपने इंद्रियों को समेटना। तो ये बुद्धि योग मतलब कि धीरे धीरे अपने सांख्य योग में अपने स्वरूप को दर्शन कर लिए भी हम इस सूक्ष्म से इस हाड़ मास के पुतले तक सीमित नहीं है, हमारा असली स्वरूप क्या है। उसके बाद एबीसी बुद्धि योग से जो है अपने बुद्धि को समेटना शुरू कर दिया, इंद्रियों को समेट लिया। अब जब ठाकुर जी ने कर्म योग पे आए, तीसरा जो स्वरूप उन्होंने प्रकट करना शुरू किया कर्म योग, तो वहां आके अर्जुन की स्थिति पता क्या थी? अर्जुन जो है ना एकदम से जैसे रूठता है ना कोई, तो उस समय तो वो अपने आप को भगवान कृष्ण जी को अपना सखा मान रहा था, मित्र मान रहा था। तो वो पूरे हक से जो है कहता है केशव ये क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो आप? कहते एक तब बोल दिया आपने कि आपने आपको पहचानो, मैंने पहचान लिया सांख्य योग में। दूसरी तरफ आपने मेरी बुद्धि को स्टेबल भी करने के लिए बुद्धि योग भी प्रकट कर दिया, भी इंद्रियों को भी समेट लो, इंद्रियों को भी समेट लिया। अब कहते हो कर्म करो। भैया आप कहना क्या चाहते हो? मुझे सरल स्थिति में बताओ, मुझे करना क्या है? मतलब संसार को करना क्या है? अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम संसारिक लोगों के लिए पूछ रहे हैं, ना कि अपने लिए। भी संसार को करना क्या है? आप तो एक तरफ कह दिया कि अपने स्वरूप को पहचानो, दूसरी तरफ इंद्रिया भी बुद्धि भी स्टेबल कर दी, अब कहते हो कर्म करो। तो तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि पार्थ, इस मृत्यु लोक में जो माया मेरे अधीन है, मुझे भी उस माया का अधीन होने की लीला करनी पड़ती है जब जब मैं अवतार लेता हूँ। एक इवन छोटे से छोटा कीट पतंगा भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, ठीक है? तो इस जो है कोई भी जीव जो आएगा, यदि उसे कर्म करना ही पड़ेगा। यदि मैं कर्महीन हो जाऊंगा तो पूरा संसार मेरा अनुसरण करेगा। कि परमात्मा ने भागवत में बोला हुआ है कि कर्महीन हो जाओ, भाई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरा संसार ही कर्म नहीं करेगा। तो मुझे कोई भी जीव जो है छोटे से छोटा कीट पतंगा भी है, वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये आपका प्रश्न ये होना चाहिए था पार्थ कि यदि हम इस मृत्यु लोक में बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते, तो हमारा कर्मयोग हो कैसे? भी इस संसार में रहे भी अपने आप के अपने स्वरूप को पहचान के भी रखे, उसको भी साथ लेके चले, अपनी बुद्धि को भी स्टेबल करे, इंद्रियों को भी समेट ले और फिर कर्म भी करे। भी आपको ऐसा आपका प्रश्न ये होना चाहिए था पार्थ। तो तब उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु प्रकट, यानी प्रभु नहीं बोला कि केशव प्रकट कीजिए, तब तक प्रभु नहीं बोला उन्होंने, ठीक। तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि करना कुछ नहीं है, जो आप कर्म कर रहे हो ना, कर्म योग कर रहे हो संसार में, उसके आगे सिर्फ कर्तव्य लगा, उस कर्म योग को शुद्ध करना है। अब उसका एग्जाम्पल देखो, आप संसारिक रूप से आप कर्म कर रहे हो, ठीक है, आप अपने बेटे, कहाँ गया बेटा हाँ, आप अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। संसारिक चश्मे से जब उसकी कर्म करते हुए देखोगे ना, तो आपके अंदर क्या आएगा? आपकी बुद्धि किंतु परंतु करेगी, प्रश्न करेगी, और आप कर्म करते हुए इस बेटे के प्रति क्या करोगे? अरे मैं इस पे इतने लाख रुपए लगा रहा हूँ, ये पता नहीं डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, कामयाब होगा कि नहीं होगा, कल हमारी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। होता है ना, कितने किंतु परंतु आ रहे हैं। नेचुरल है, संसारिक रूप से आप कर्तव्य कर्म कर रहे हो, शरीर वही है, स्थूल शरीर वही है, जीवात्मा वही है, पर उसके आगे यदि उस कर्म योग के आगे कर्तव्य लगा दो, अब उस चश्मे से उस कर्म को करो जो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं, जो कर्म योग को शुद्ध कैसे करना है। जीवात्मा वही है, ठीक है, बेटा वही है, आप वही हो, पर उस कर्म योग में शुद्धता कैसे आएगी? आप वो संसारिक चश्मे से करके देख लिया, अब उसको आध्यात्मिक चश्मे से करके देखो। वही जीवात्मा आपको सांख्य योग के दर्शन भी साथ में चलेंगे, बुद्धि भी स्टेबल रहेगी, इंद्रियां समेट के चलोगे, और वही जीवात्मा जो आपको बेटा नजर आ रही थी, वो आप जीवात्मा आपको लगेगा कि ओहो, ये जीवात्मा मेरे बेटे के रूप में आई है, अच्छा, ये जीवात्मा मेरे माता पिता के रूप में आए हैं, अच्छा, ये जीवात्मा मेरी पत्नी के रूप में है मेरे साथ, ये जीवात्मा मेरी बेटी के रूप में है। इनके प्रति मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, यानी मैं क्या कर सकता हूं इनके लिए, उनसे एक्सपेक्टेशन, मोह, ममता, लालसाएं, इच्छाएं, जिज्ञासाएं सब खत्म। यानी जो उम्मीद, एक्सपेक्टेशन संसारिक रूप से आप जुड़ रही थी आपके साथ, वही एकदम शुद्ध होके और कर्तव्य कर्म निभाते हुए करोगे उसी बेटे के लिए, उसी जीवात्मा के लिए, पर वो इतनी शुद्ध हो जाएगी कि आप अपना कर्तव्य कर्म तो याद रहेगा कि ये जीवात्मा मेरे बेटे के रूप में है, ये मेरे माता पिता के रूप में है, ये मेरी पत्नी के रूप में आई हुई है, इनके प्रति मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, इनसे उम्मीद खत्म, मोह ममता से हटके, मोह ममता से निर्लेप होके, यानी ये होता है कर्तव्य कर्म योग। यानी इसको शुद्ध कैसे करना है,
तीसरा स्वरूप, उसके बाद फिर उन्होंने प्रकट किया ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब कि सीधा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि सभी जीवात्माओं को, चाहे पशु पक्षी पेड़ पौधे या कोई भी है, हम लोग सबको एक आत्मा स्वरूप में देखो उनको, सबको यानी सभी को, जीवात्माओं को आत्मा के स्वरूप में देखो। तो ज्ञान योग की स्थिति आने के तक भगवान कृष्ण जी को ये समझ में आ गया, ये अनुभव हो गया कि अब अर्जुन के बंधन कट चुके हैं, ये मेरी शरण में आ चुका है, इसकी अपने स्वरूप को भी पहचान चुका है। मैंने संसार को, उनको एबीसी भी सिखा दी, बुद्धि योग भी सिखा दिया, इंद्रियां समेटनी कैसी है, बुद्धि को स्टेबल कैसे करना है, उसके बाद कर्म योग कैसे करना है, इस संसार में रहते हुए साक्षी बन के संसार को देखते रहना है और उसमें लिप्त नहीं होना, चाहे अपने घर के मेंबर क्यों ना हो। बेटे का एग्जाम्पल दिया, कर्तव्य कर्म। तो अब ये स्थिति है कि मैं अपने स्वरूप को प्रकट करूं, भी अब अर्जुन इसको संभाल पाएगा, देख पाएगा। तो तब उसके बाद भगवान कृष्ण जी ने जैसे ही अपना विराट स्वरूप प्रदर्शन किया, तो 10 अध्याय हो चुके थे उस समय संसारिक रूप से गीता के। 10वें अध्याय तक ज्ञान योग की स्थिति के आने के बाद, उसके बाद जब वो ज्ञान योग विराट स्वरूप प्रकट किया ना, तो वही अर्जुन जो अपने आप को इतना बड़ा धनुर्धारी है, उसकी स्थिति पता क्या थी? ऐसे हाथ कांपने लगे थे उसके, और इतने देख के कहते हैं कि प्रभु मैं आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूँ, समेटिए इसको और उसी सौम्य स्वरूप में आइए, जो मेरे सखा रूप में। तब पहली बार अर्जुन के मुख से निकला प्रभु। यहाँ आके उसने प्रकट किया कि भगवान कृष्ण परमात्मा है। अभी तक वो अपने आप उनको क्या बोल रहे थे? सखा, अपना रिश्तेदार समझ रहे थे। संसार के आगे अंतर्मुखी वो पहचान चुके थे कि ये परमात्मा है, पर प्रकट नहीं किया था। विराट स्वरूप देखते ही एकदम उनके मुख से निकला कि प्रभु मैं आपको पहचान चुका हूँ, मैं आपके इस भयंकर स्वरूप को देख नहीं पा रहा हूँ, समेटिए इसको और इसको जो है आप अपने उसी सौम्य रूप में आइए। तो तब भगवान कृष्ण जी ने समेट के ये अद्भुत भगवत गीता का ज्ञान आपने अभी सुना है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आप भी मेरे और संजीव जी के साथ कुरुक्षेत्र की यात्रा करना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, +91 937 1093 और अपना शुभ नाम कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए प्री रजिस्टर वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करिए। और जब हमारी ये यात्रा आरंभ होएगी, हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता बाय ऑथर शीतल खुराना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।